सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की बैठक। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। टिहरी में एक्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप का आगाज। विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम ने किया शुभारंभ। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर दी शुभकामनाएं। देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह आयोजित। विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम नेतिका खंडेलवाल ने किया शुभारंभ। कर्मचारियों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र। कोतवाली ज्वालापुर की टीम की बड़ी उपलब्धि। ट्रॉफी लेकर एसएसटी के कैंप ऑफिस पहुंची टीम। एसएसटी प्रेमेंद्र डोभाल ने एक टीम का किया स्वागत। और नैनीताल में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बाद ठंड बढ़ी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। समान नागरिक संहिता के सफल क्रियान्वयन में हरिद्वार जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विशेष रूप से शादियों के पंजीकरण के मामले में हरिद्वार जिला अव्वल रहा है। यूसीसी दिवस के अवसर पर हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने उन कर्मठ योद्धाओं को सम्मानित किया जिनकी बदौलत जिले ने ये मुकाम हासिल किया है। डीएम मयूर दीक्षित और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रार और इस मुहिम को जमीन पर उतारने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरिद्वार जिले में अब तक यूसीसी के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो कानून राज्य सरकार में 1 साल पूर्व लागू किया गया था, उसको आज पहली वर्षगांठ पर जनपद मुख्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिन अधिकारियों के द्वारा और जिन प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, जिन गांव में सैचुरेशन हो गया है तथा सबसे ज्यादा जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जगह जगह जो हमारे अवेयरनेस कैंप्स रन किए गए थे, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसके रिजल्ट ये आया है कि हरिद्वार जनपद के द्वारा सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में किए गए हैं। और आज राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें हरिद्वार जनपद के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो कानून, जो एक विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है यूसीसी को लेकर, उसको धरातल पे लाने के लिए जनपद हरिद्वार की सभी टीम ने अच्छा कार्य किया है, जिसके क्रम में आज सम्मानित किया गया है। और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया गया। उनकी टीम भी आज यहाँ मौजूद है, उनको भी सम्मानित किया गया है। नागरिक संहिता को इस राज्य में लागू हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं। और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी, कहीं वो असमानता नजर नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विभाग के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें हरिद्वार जिले का पहला नंबर आया है। जो 5 सबसे अच्छे काम करने वाले जिनको आज सम्मानित किया गया, 2 हरिद्वार जनपद के हैं। तो आज इस अवसर पर 1 वर्ष पूरा होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपको टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक की गई है दिल्ली में। यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह बैठक की है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण महरा और हरक सिंह रावत मौजूद रहे। उत्तराखंड की राजनीति, जन सरोकार, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। जनता की आवाज को मजबूती से उठाने और प्रदेश में संगठन को सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुमारी शैलजा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य करती है।
जनता बुनियादी मुद्दों पर जवाब चाहती है। उत्तराखंड की जनता अब बीजेपी के झांसों में नहीं आने वाली। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की विश्वास रखती है। कांग्रेस लगातार अपने मुद्दों को उठाती रहेगी। स्टेट के बारे में कई पहलुओं पर बातें हुई, विचार हुआ, इलेक्शन जो स्टेट है बातें उसके बारे में हुई। सबने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखी। बात ये है कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। भाजपा की हमेशा यही रणनीति रही है कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान, ऐसे धर्म के नाम पर कुछ इस तरह की बातें, आपने देखा होगा इनका पैटर्न है। जब चुनाव नजदीक आने लगता है तो उसके लिए ये कम्युनल डिवाइड करने का प्रयास करते हैं और ये उसी का हिस्सा है। लेकिन उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस उनके इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमारा तो सबका है, उत्तराखंड सबके लिए और सब जगह काम करता है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा, हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं और मैं तो कहूंगी कि ये भी आज के दिन कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा है नहीं। असली मुद्दे जो हैं वहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, चाहे इनके दूसरे नेता हो, इनके अपने नेता उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके अफसरों पर। अभी आपने देखा किसान की जो ने आत्महत्या की, उसमें न केवल एक किसानी का मामला था लेकिन साथ में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला था। ऐसे अफसर जिनके ऊपर सीधा सीधा आशीर्वाद है सरकार का, मुख्यमंत्री का। उसके अलावा आपने देखा एक बहुत बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी का, और केवल अंकिता भंडारी नहीं, इस तरह के इतने हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि कितनी अंकिता। उसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, उनके बारे में हम आपसे अलग से बातचीत करने आने वाली नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर वोट लेने का प्रयास इनका होता है जब चुनाव नजदीक आता है, ऐसी बातों में नहीं आएंगे। असली मुद्दे जनता मांगती है, जनता उन पर ध्यान दे रही है। वहीं विकास भवन नई टिहरी में प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक किशोर उपाध्याय, जिला न्यायाधीश नितिन शर्मा और डीएम नितिका खंडेलवाल ने किया है। इस अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर यहां सम्मानित किया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि यूसीसी का सीधा संबंध संविधान, समाज और नागरिकों के अधिकारों से है। एक वर्ष के अनुभव ने सिद्ध किया है कि यूसीसी से सामाजिक समरसता बढ़ी है, कानूनी प्रक्रियाएं और समाज में न्याय की भावनाएं मजबूत हुई हैं। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी की विचारधारा से लेकर उसे विधिक ढांचे में ढालने तक की पूरी यात्रा ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के माध्यम से न्याय, समानता और विश्वास को सशक्त आधार मिला है। कार्यक्रम में यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों, इसके सामाजिक और विधिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उपस्थित जन समूह ने समानता, न्याय और सामाजिक समरसता आधारित समाज के निर्माण का संकल्प भी लिया। कि आज जैसे समान नागरिक संहिता को 1 साल पूरे हो गए हैं और जनपद टिहरी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारी 1049 ग्राम पंचायतों में से 459 ग्राम पंचायतें जो सैचुरेट हो गई हैं और सभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो सब रजिस्ट्रार हैं और जो प्रधान है, उनको आज हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। इसी से ही हम एक हैशटैग कैंपेन भी चालू कर रहे हैं कि समानता मेरी पहचान, अब तुम्हारी बारी, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अग्रसर करें और जो यूसीसी का जो मुख्य ध्येय था जिससे वो स्टार्ट किया गया था उसको हम लोग पूर्ण करें। वहीं कोठी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में एग्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईबी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। 4 दिवसीय टिहरी फेस्टिवल का विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम नितिका खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एग्रो फेस्टिवल को भविष्य में और ज्यादा भव्य रूप से आयोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय युवाओं को इस आयोजन का अधिकतम लाभ मिल सके। डीएम नितिका खंडेलवाल ने विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि जनपद टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रो फेस्टिवल के आयोजक का ये एक बड़ा अवसर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भविष्य में टिहरी झील पर इस आयोजन को नियमित रूप से और साथ ही अधिक विशाल स्तर पर आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।
जो टिहरी जनपद है और टिहरी लेक जो इतनी ऐतिहासिक लेक है, जो टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान बनी, क्योंकि 125 गांव डूबे और टिहरी लेक का जन्म हुआ। इट इज एक्चुअली पोजिशंस टिहरी एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन। जब हम इंटरनेशनल एग्रो फेस्टिवल और SIV कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि 2026 के इस कॉम्पिटिशन में हमारे 11 देशों से 25 प्रतिभागी आए हैं। दिस इटसेल्फ शोज कि अपने आप में ग्लोबली कितना स्प्रेड आउट है। टर्की, अर्जेंटीना, सर्बिया, विभिन्न देशों के लोग यहाँ पे आए हैं। दिस मेक्स टिहरी लेक एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन और हम इसी को ही टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड लगातार गत वर्षों से करा रहे हैं। जनपद में हम लोग कोलैबोरेशन में करा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी जितनी भागीदारी है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्रो टिहरी लेक का हो गया है। अब इसको ये है कि इसको बस परचम और लहराना है और आगे। तो वहीं अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार अवैध निर्माणों को लेकर, अवैध प्लॉटिंगों को लेकर कार्रवाई जारी है। ऋषिकेश में भी आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध प्लॉटिंगों पर MDDA का पीला पंजा अभियान जारी कर दिया गया है। लगातार ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर विस्फोटक कार्रवाई के बाद अब देहरादून में शशांक सक्सेना की अवैध प्लॉटिंगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। संयुक्त सचिव के आदेश पर 2 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। चांदनी चौक शिमला बाईपास में नफासत की 30 बीघा और रतनपुर में यहां पर मासूम की 10 बीघा अवैध प्लॉटिंगों को पीले पंजे से ध्वस्त किया गया। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व में अवर अभियंता ललित नेगी और सुपरवाइजर सुरेश ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंगों पर पीले पंजे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शशांक सक्सेना का साफ तौर पर कहना है प्राधिकरण के नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन न करने पर फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो हमें बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता के सफल 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका सभागार नैनीताल में समान नागरिक दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और विभिन्न जन समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उन्हें नए कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों और सामाजिक बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रथम रोहताश शर्मा ने उपस्थित महिला समूह और अन्य जन समूह को यूसीसी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अभियोजन विभाग
विभाग से उपस्थित सुनीता बोरा और शिवांजलि शर्मा ने विस्तृत रूप से समान नागरिक संहिता की कानूनी जानकारी साझा की। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रोहताश शर्मा ने कहा कि रूढ़िवादी विचारों का यूसीसी के अंतर्गत त्याग किया गया। जैसे कि पहले महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। सबके लिए एक समान नियम होंगे, पक्षपात नहीं होगा, बेटा बेटी में फर्क नहीं रहेगा। थाना हरिद्वार पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने और आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बनने वाले 2 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में यहां वैधानिक कार्रवाई की है। बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य सड़क पर 2 व्यक्ति सरेआम शोर शराबा और हुड़दंग कर रहे थे। इसी बीच वहां से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों ने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर भी आरोपी शांत नहीं हुए, जिससे मौके पर काफी तनाव और रोष की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों व्यक्तियों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार न देख पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। सार्वजनिक शांति भंग करने और समझाने के बावजूद हुड़दंग जारी रखने पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले हैं। हरिद्वार पुलिस ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की सबसे बेहतर कोतवाली का गौरव प्राप्त करने वाली कोतवाली ज्वालापुर की टीम ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। राज्य स्तर पर सम्मानित होने के बाद पुलिस टीम अपनी चमकती हुई ट्रॉफी लेकर एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के कैंप ऑफिस पहुंची। एसएसपी ने टीम का स्वागत किया और उनके इस शानदार उपलब्धि पर पूरी टीम को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां 2500 का नकद इनाम भी प्रदान किया है। एसएसपी ने सभी संबंधित पुलिस कर्मियों के लिए गुड एंट्री की घोषणा की है, जो पुलिस कर्मियों के करियर रिकॉर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुलाकात के दौरान एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने न सिर्फ विजेता टीम की सराहना की, बल्कि जिले के अन्य थाना प्रभारियों के लिए भी कड़ा संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि ज्वालापुर कोतवाली का प्रदर्शन जिले के अन्य थानों के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए। उन्होंने सभी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए सकारात्मक प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। रोडवेज बस स्टैंड के पास नगर निगम की पार्किंग में खड़े लोडर वाहन की बैटरी चोरी हो गई। वाहन के मालिक चंद्रेश्वर नगर निवासी सुख मनप्रीत की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोरी के आरोपी को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरी और चोरी में इस्तेमाल एक स्कूटी को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया है और बस अड्डा चौकी प्रभारी जयेंद्र राणा को निर्देशित किया कि वो जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करे। इस कड़ी में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान अभिषेक कल्याण निवासी बापूग्राम ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो क्षेत्र में लोकल ड्राइवर है और कहां कहां वाहन सन्नाटे में खड़े होते हैं, इसकी उसे पूरी जानकारी होती है। पर्सनल जरूरत और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ जाने से बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही ठंड में भी जमकर इजाफा देखने को मिला। बता दें कि सुबह बहुत अच्छी धूप निकली थी, जमकर पर्यटक और स्थानीय लोग सुहानी धूप का आनंद ले रहे थे। पर्यटक भी नौका विहार और रमणीय स्थलों में घूमकर मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक मौसम ने करवट बदल डाली। आसमान में थोड़ी देर में ही घने बादल छाने लगे और कुछ ही देर में बारिश की बौछार पड़नी शुरू हो गई। लगातार बारिश का क्रम जारी रहा तो देर सवेर नैनीताल और उसके आसपास अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वैसे तो मौसम विभाग ने नैनीताल और उसके आसपास मौसम के मिजाज बिगड़ने की बात कही थी, जो सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी से लाइव आरती के साथ।